बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, शुरू करते हैं। इधर देख लो, कल हमने क्या डिस्कस किया था आपको पता है। इधर अगर मैं कह दूं x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू, लेट से फॉर एग्जांपल ए गिवन है, तो x माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू निकालनी होती तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता 4। प्लस निकालनी है तो प्लस, माइनस निकालनी है तो -4। डन हो गया जी पॉइंट। अगली बात करेंगे, x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास एक गिवन है, चाहे मेरे से पूछे स्क्वायर, चाहे मेरे से पूछे पावर 4, चाहे मेरे से पूछे पावर 8, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं इसी तरीके से x माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू a बोल दूं तो यहाँ पे हमने बोला था पहली बार केवल 2 प्लस का होगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा, माइनस। तो ये वाली वैल्यू भी आपको निकालनी आ गई थी। ऐसे ही हमने x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू अगर 3 गिवन थी, मतलब a गिवन है, तो क्यूब अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को पता है क्या करेंगे, a क्यूब माइनस में 3 है, या फिर x की 9 प्लस 1/x की 9, या फिर x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27। ऐसे ही अगर माइनस की वैल्यू गिवन थी, मान लो a, तो मेरे को ये भी पता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, और ये 9 की वैल्यू कैसे निकलेगी, या फिर 27 की कैसे निकलेगी। बोलो हाँ या ना। ये चार चार टाइप हमने सबकी कर ली थी। चलें बच्चे आगे, अब बोर्ड पे ध्यान देना, शुरू करते हैं आगे थोड़ा सा पॉइंट। लास्ट क्लास में हम जाते जाते करके गए थे, x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, या तो मेरे को निकालना पड़ जाए 5, या निकालना पड़ जाए 7, या निकालना पड़ जाए 11। तो करने का इसका तरीका क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बोला 5 को हम सबसे पहले ब्रेक कर देंगे 3 में, और फिर बच्चे ब्रेक कर देंगे 2 में, और माइनस करेंगे खुद वाला नंबर। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, अगर 7 है तो हम कहेंगे पहले ब्रेक करेंगे 4 में, फिर ब्रेक करेंगे बच्चे कितना 3 में, और फिर माइनस कर देंगे खुद वाला नंबर। बोलो हाँ या ना। डन है बच्चे पॉइंट। ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा बच्चे, एक तो 6 में और एक 5 में, और माइनस कर देंगे खुद वाला नंबर। और ये 5 आपको पता ही है, 3 2 में ब्रेक करके माइनस खुद वाला नंबर, मतलब अगेन एंड अगेन स्टेप चलते जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। चलें बच्चे आगे, अब थोड़ा सा अगली टाइप के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। समझ लेना, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इधर देखो, लिख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या लिखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, a प्लस बी प्लस सी अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी, एक बार दोबारा सुन लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, एक बार दोबारा है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, समझते हैं। अगर मैं आपको कह दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो आप मेरे को एक ही बात बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं कह दूं b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर आप मेरे को कहोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अगर मैं आपको कह दूं c माइनस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप मेरे को बोलोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। बोलो हाँ या ना।
अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कह दूं इन तीनों का जोड़ कर दो तो आप मेरे को बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में सर प्लस कर देंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसमें फिर प्लस कर देंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे इनका भी प्लस करते हैं, देखो पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे पढ़ो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ से बच्चे सभी में से दो कॉमन निकाल लूँ, मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। और दो कॉमन निकाल के बच्चे इधर कॉमन दो से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। बोलो यार हाँ या ना। तो यहाँ से हमारे को ना एक बात देखने को पता लगेगी, देखो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ा प्लस सी स्क्वायर जोड़ा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 इंटू में ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्लियर, बोलो हाँ या ना। देखो ये बात यही लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लिखी है कि नहीं लिखी। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट एक बात बोल देंगे इस पार्टली वाले का, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो जी हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। दोबारा बोलूं, क्या कह रहा हूं दोबारा से सुन लो। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्मूले की बात करेगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर सम बताओ, सम सुनो। ए की वैल्यू 991, बी की वैल्यू 993, सी की वैल्यू 995, और वो आपसे कहेगा यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकाल दो। बताओ। हो गया, शुरू करें। अच्छा डन। एक बार इधर देखो, अगर मैं आपको कह रहा हूं मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। आपने बोला सर इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए में से बी घटाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर, फिर दोबारा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी करो -2 का स्क्वायर, फिर कहा सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो हमने बोला 16 और 4 20 और 4 24 को 1/2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे कितना। बोलो जी हाँ या ना। रिपीट करूँ किसी को, पक्का समझ आ गया पॉइंट। चलो आगे, इधर देखो फिर। मैंने बोला ए की वैल्यू 1013, बी की वैल्यू 1017, सी की वैल्यू 1021, फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकाल दो। प्रिया, कितना, चलो देखते हैं बच्चे।
देखो जी, बात वही हो रही है ना बच्चे, वही क्वेश्चन पूछा है तो मैं एक ही बात कहूंगा, 1/2 इन दोनों के गैप का स्क्वायर 16, नीचे वाले गैप का स्क्वायर 16, 21 में से बचे 13 गए 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 32, 32 8 40 और 8 है। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले सम और इस सम में बचे दो बातें फोकस रखना। यहाँ गैप क्या है, सेम। इससे पहले वाले सम में भी गैप क्या था, सेम। लेकिन अगर गैप सेम ना आया, जैसे मान लो मैंने बोला पहला नंबर ए की वैल्यू 1007, बी की वैल्यू 1009, सी की वैल्यू 1013, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू आपसे पूछ ली, आंसर देना है आपको। शुरू करें। देखो बच्चे, कंसेप्ट वही है तो आंसर भी देने का तरीका वही रखेंगे। 1/, कितना लिखेंगे, 2। ध्यान से, इन दोनों के गैप का स्क्वायर, इन दोनों के गैप का स्क्वायर, और बचे 13 में से 7 के 6, 6 के गैप 36। डिवाइड करेंगे बच्चे 2, 8, 18, 8 26 और 2। बोलो यार हाँ या ना। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? अब इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो जी, ये मान लेते हैं सम हमारे पास इस तरीके से आया था। देखो आपको देख के पता लग रहा है कि इसका गैप सेम है कि अलग अलग, बताओ। यहाँ पे गैप कितना है, 2। यहाँ पर गैप कितना है, 2 दूनी 3 नंबर है, सीधा 3 से गुना कर देना, आंसर 12 आ गया। बोलो हाँ या ना। बच्चे या तो फिर आप इस तरीके से करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सिंपल क्या, तो देखो गैप कितना है, सेम है, 2 दूनी 4, 4 गुना 3 आंसर है। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। एक और सम है, यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप कितने का, 4 चौके 16, 16 तीय कितना हो गया बच्चे। चलें आगे। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे गैप आपको सेम ना मिले, तो उस केस में करना ही पड़ता है, उसमें कोई टेक्निक नहीं लगेगी। पॉइंट समझना, गैप अगर सेम है तो सीधा गैप का स्क्वायर गुना 3 कर देंगे। लेकिन अगर गैप सेम नहीं है तो उस केस में बच्चे 1/2 मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? है किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। चलें आगे, पक्का आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अरे यार, ठीक है जी, यही फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में हमने सबसे पहले इधर देखना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना सीखा। बोलो हाँ या ना। जब हमने इसको निकालना सीखा तो हमारे पास इसमें दो टाइप बने, या तो गैप पाएगा सेम या गैप नॉट सेम। बोलो यार हाँ या ना। अगर गैप सेम है तो मैं सिंपल कहूंगा गैप का स्क्वायर गुना 3 कर दो। बोलो हाँ क्या ना।
लेकिन अगर गैप सेम नहीं हुआ तो उस केस में बच्चे सिंपल एक बात कहूंगा, 1/2 की गुना कर देंगे पहली माइनस दूसरी के स्क्वायर से, प्लस दूसरी माइनस तीसरी के स्क्वायर से, प्लस तीसरी माइनस पहली के स्क्वायर से। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इसी से रिलेटेड हमने सम करे भी थे अभी। चलें बच्चे आगे। अब बच्चे पॉइंट ये आता है कि अगर मान लेते हैं आपसे ये पूरा सम पूछ ले, पूरा कैसे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चे यहाँ पे भी दो अटेम्प्ट होते हैं, क्या, वही गैप के। या तो गैप क्या है, सेम, या गैप क्या है, नॉट सेम। दोनों में क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लगेगा। लगाओ आंसर निकालो। हो गया। देखो बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। हमने बोला a प्लस बी प्लस सी, अंदर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है जी बात। आप मेरे को बताओ इन तीनों नंबर का जोड़, यानी कि ये रहा 991 प्लस 993 प्लस 995। ये वाली वैल्यू मैंने अभी आपको निकालनी सिखाई थी बच्चे। बताओ गैप सेम है कि नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 तिये कितना हो गया। लेकिन मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, क्योंकि कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो आपने देख लिया कि गैप का स्क्वायर ही लिख रहे हैं सर, बोलो हाँ या ना। और 3 रखेंगे फिक्स, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अगर मेरे को ये बताओ इन तीनों नंबर को प्लस करना है, इन तीनों नंबर में गैप सेम है कि अलग अलग। अगर सेम है तो इसकी एवरेज 993 आएगी, बोलो हाँ या ना। अगर इसकी एवरेज 993 आएगी तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एवरेज वाला जब चैप्टर कराया था तो उसमें क्या था, मैंने आपको बोला था 5 नंबर की एवरेज अगर 20 है तो पांचों का टोटल करने के लिए 5 गुना में 20 की एवरेज से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 20 पंजे 100। आपने बोला 991 993 995, है ना। यहाँ पर बच्चे एवरेज कितनी है, 993। कितनी संख्याओं की है, तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप टोटल कैसे भी कर सकते हो। मैंने कर दिया बच्चे ऐसे, आप करना चाहते तो ऐसे कर लो। 5 3 8 और 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 3 3 9 ही आएगा, सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन इससे होगा क्या, देखते हैं। 993 है बच्चे मिडल नंबर। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर है बच्चे। 3 पहले फिक्स था, 3 ये फिक्स हो गया, 3 गुना 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे गैप का स्क्वायर, खत्म होगी बात।
अगर मेरे पास, जरा ध्यान से सुनना और समझना, मेरे पास ये क्वेश्चन का जवाब मेरे को देना है और मेरे पास नंबर दे रखे हैं जिसमें सारे के सारे का गैप सेम है, तो मिडल नंबर 993 गुणा कर दूंगा बच्चे इसको कितने से, 9 से, गैप 2 का स्क्वायर, आंसर। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, या फिर आप अलग अलग से बच्चे उसको करने की कोशिश करो। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। ऊपर वाला रिपीट करने से पहले नीचे वाला समझो अच्छे से। ये मिडल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से और फिर करना है गैप का स्क्वायर। कहाँ से आया वो मैंने बच्चे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। बताओ मिडल नंबर कौन सा है, उसको कितने से गुणा करना है, और गैप का क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। पक्का। एक बार देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला यार ए की वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल 1007 है, बी की वैल्यू लिख दी 1012 और सी की वैल्यू लिख दी 1017। आपसे वही पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। पूरा वैल्यू पूछ ली। क्या पूछ ली बच्चे, पूरी वैल्यू पूछ ली। यस और नो। बताओ गैप सेम है क्या अलग अलग, सेम। सेम होते ही बीच वाली संख्या क्या है, कितने से गुणा करोगे, और गैप का स्क्वायर कितना, आंसर आ गया। पूछ लो, जल्दी करो। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो जल्दी करके पूछ लो। क्लियर है, पक्का। चलें आगे। दीपक है, पूछ ले। दीपक न हुआ तू जा यार। क्या कहोगे बच्चे डायरेक्ट, हम कहेंगे भाई 996 गुणा में कितना बच्चे, गुणा में 9, क्योंकि गैप 3 का है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे वो 9 ही आएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, यही तो खास बात है यार, यही तो समझा रहा हूँ जब से। और बच्चे अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दुनिया करती है वैसे तू कर सकता है, मेरे को उससे भी कोई इशू नहीं है। मैं तो अपनी प्रैक्टिस शेयर कर रहा हूँ भाई, मैंने तो इस चीज़ को इस तरीके से ही सीखा है। बात खत्म। मेरे को तो टाइम है ना अपना, जितना कम हो सकता है ना पेपर में उतना कम करना है। अब मैं तेरे को बताऊं, तेरे पेपर में हमेशा गैप सेम वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अगर तू कल को कहता है सर अगर मान लेते हैं हमारा गैप सेम ना हुआ, मैंने कहा कि कैसे, देखो इधर कहते ए की वैल्यू लिख दो 991, बी की वैल्यू लिख दो 994 और सी की वैल्यू लिख दो मान लेते हैं 996। आप मेरे को बोलोगे सर ये वैल्यू निकाल के दिखाओ अब, मेरे को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, देखना बोर्ड पे ध्यान देना। मैं सिंपल कहूंगा यार, एक बार तो मेरे को अंदर इन तीनों का जोड़ करना है, बोलो हाँ या ना। तो मैं जोड़ करके लिखूंगा 6 और 4 10 और 1, 9 3 27, 27 और 1, 9 3 27 और 2 29। लो 29 और 81 तो 1 हो गया बच्चे। अब आगे मेरे को पता है 1/2 लिखना है, कितना लिखना है, और उसमें आगे क्या लिखेंगे, इसके गैप का स्क्वायर कितना 9, इसके गैप का स्क्वायर कितना 4 और इसके गैप का स्क्वायर, लो जी 25 और 9 34 4 38 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 19। 2981 गुणा में 19 कर देंगे बच्चे, आंसर आएगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, पक्का। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो हमने बच्चे कंसेप्ट अभी सीखा था उधर ये लिख भी देता हूँ, ये लो। अगर गैप सेम है तो आपने बोला मिडल नंबर को गुणा 9 करके गैप का स्क्वायर कर देंगे। बोलो हाँ या ना। अगर नहीं हो रहा तो उस केस में अपने को पता है एक बार तीनों का जोड़, फिर गुना 1/2 और फिर वही कंसेप्ट, पहली माइनस दूसरी का स्क्वायर प्लस दूसरी माइनस तीसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या माइनस पहली का स्क्वायर। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट, पक्का। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो वो क्वेश्चन पूछेगा ये,
या फिर दोनों का मिक्स मिला के। अब दोनों के मिक्स मिला के सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसका गैप सेम मिलेगा या गैप सेम नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन में वही गैप सेम होगा या गैप सेम नहीं होगा। डन है। लेकिन इसके बावजूद भी एक सम और बनता है। वो क्या है? बहुत अच्छी टाइप है ये टोटल 5 से 6 टाइप की सम अकेली बना देती है। ध्यान से सुनना। आपने इस फॉर्मूला पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3 ABC का फॉर्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पढ़ा ना अभी? अगर मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गई? अब 0 को किसी से भी गुणा कर लो तो आंसर क्या आएगा इसका? तो यहाँ पर है ना बच्चे, एक बात और लिखी जाएगी, पता है क्या? यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC सारा किसके बराबर हो जाएगा? या फिर ऐसे कह लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC उधर जाके प्लस का तो 3 ABC के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ। डन होगी जी बात? पक्का? आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। क्या कहेगा क्वेश्चन वाला भाई? ए की वैल्यू x माइनस वाई, बी की वैल्यू y माइनस जेड, सी की वैल्यू z माइनस एक्स। हमसे आंसर पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू निकालो। आज ही 0 है ये देखो बच्चे, मैंने आपको बोला था ये वैल्यू निकालते वक्त हम सबसे पहले ये फॉलो करेंगे, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं हो रहा? ये देखो करके क्या हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डन हो गया बच्चे पॉइंट? भूलोगे तो नहीं? ये क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं सकता। कभी तो यहाँ पे क्यूब लगा के लिख देता है बच्चा, बेचारा कंफ्यूज होता है, वो पता है क्या सोचता है, क्यूब के फॉर्मूले लाऊंगा। कुछ नहीं बच्चे, 0 होते ही आंसर है। भूल जाओगे? मन्ना तो पूरा भरोसा है तुम पर। हाँ जी, ये देखो इन तीनों का टोटल है ना बच्चे, 2 और 1, प्लस का 3 माइनस का 3 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी 0। हाँ या ना? समझ आ गया बच्चे पॉइंट? गड़बड़ मत कर देना यार पेपर में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। बता, गड़बड़ करा कि रहने दा?
तुम करते हो बदतमीजी। करो जी सोल्व, आंसर देना है आपको। मेरे को तो देखो आता नहीं है। कितना? जीरो? हट। अंकित है। ये बात सही है। जीरो नहीं आएगा, बाकी कुछ आ जाओ। खड़ा है तू। और कह दे मैं तो धरती पर नुए आया था, नुए चला जाऊंगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ सब मोह माया है। तो मैंने के लेना है ऐसी मोह माया से। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो, ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये सी का क्यूब है। तो हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जीरो के बराबर होता यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो जाए। तो हमने देखा भाई ये तीनों का जोड़ तो जीरो के बराबर है। तो मैं ए की बात कहूंगा तो मैं कहूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जीरो के बराबर होता। लेकिन ये तो केवल ये वैल्यू पूछ रहा है। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो मैं कह दूंगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3 ABC के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चे 3, ए की वैल्यू x माइनस वाई, बी की वैल्यू y माइनस जेड, सी की वैल्यू z माइनस एक्स। पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए बात। कंसेप्ट बढ़िया है, चैप्टर बढ़िया है, और क्वेश्चन भी बढ़िया ही आएंगे पेपर में। चलें आगे। अब फिर दोबारा से, क्या यहाँ पे -3 ABC लिखा है? तो ये तो कंफर्म है, ये 3 ABC के बराबर आएगा। ए की वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का फॉर्मूला 1 प्लस और 1 माइनस। बोलो हाँ। तो लिख दूंगा 1 प्लस, माइनस था माइनस काट दूं, क्यों लिखने की जरूरत है। वाई प्लस माइनस जेड से कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, और जेड प्लस एक्स, 3 से 3 कट गया। तो बूंदी शकलों के जीरो वालों की आत्मा भटकती फिरेगी। पूछो जल्दी से। एक, ओ टुनू, 1 बाय में x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स आ गया। नुका एक आ गया। समझाइयो सर एक बार और, मैं करा देता हूँ। कैया ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, नुका मैथ ओवाई को नहीं मार पे। ऐसा मत करो यार, कारण उसका एक छोटा सा है। आएंगे सम, फिर उड़ा था मैंने याद करो के फायदा। ये सम है जैसे,
ध्यान से सुने और समझे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? अब मेरे को पता है अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, वो देख लो, एक्स स्क्र तो गया एक्स स्क्र, वाई तो वाई, जेड तो जेड, जीरो हो रहा है तो आंसर। लेकिन भ्राता ध्यान से सुनो और समझो, इसने ये नहीं पूछा, ये कह रहा है भाई ना अब तो इसकी वैल्यू निकाल। अब -3 ABC उधर जाके तो हम लिख देंगे 3A की वैल्यू से, या ये क्यूब हटा लेना एक बार, बी की वैल्यू से या सी की वैल्यू से, या अब ये इसके बराबर आ जाएगा। अगर अभी भी मन में कंफ्यूजन है किसी को, कंफ्यूजन क्या कर रहे हो, जीके पढ़ाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, सीरियसली शिद्दत से बोल रहा हूँ, मेरे को 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच बताऊं, अगर ये है ना भी जीके पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, नहीं होगा। अगर मैं यूं कह दूं मैथ रीजनिंग पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर कोई यूं कह रहा है मैं इंग्लिश पढ़ा के सिलेक्शन करा दूं या इंग्लिश पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं होएगा। आज के दिन चारों के चार सब्जेक्ट आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ने पड़ेंगे। सीजीएल के पेपर के अंदर भी ना बच्चे पहले कुछ इसी तरीके से होता था। क्या होता था, बच्चा मैथ इंग्लिश पे ज्यादा जोर लगाता था, क्योंकि मैथ मेंस में ना मैथ इंग्लिश ही आता था। आपको पता है ना मेंस में अब क्या क्या देना शुरू कर दिया, रीजनिंग भी देता है, जीके भी देता है, कंप्यूटर भी देता है। कहते भूडी चल के तने देखो मैं, मतलब वही सारे सब्जेक्ट घुमा फिरा के वो चारों सब्जेक्ट पे फिर ले आया। बात समझ रहे हो ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, चारों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? और दूसरा पॉइंट, अगर चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो तो बात खत्म करो, सर को बोल दो भाई बंद कर दो सर, मैं करा दूंगा। लेकिन बच्चे आप मेरी बात को समझो, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। छोटा सा पॉइंट ये है, आप थोड़ा सा मन बना के बैठोगे ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं समझा दूंगा। लेकिन मान लेता कोई पहले इनुका को नहीं, मैं तो कहूँ दूध डला लेनु का ना, मेरा तो लोटा उल्टा है, फिर दूध थोड़ी डला डाल पाऊंगा भाई। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट ये है। आप पहले एक बार मन तो बनाओ, हाँ नहीं सर लो हम पक्का बैठेंगे ढंग से यार पढ़ेंगे, तो सीरियसली समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते, फिर बात अलग है। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। चलें आगे, आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। x प्लस 1/x की वैल्यू, ध्यान से सुनना बच्चे, किसके इक्वल है? ये भाई हरियाणा के पेपर एसआई के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आया किस फॉर्मेट से किस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझना। अगर ये दो के इक्वल आ गया ना, x प्लस 1/x की वैल्यू 2, हमने पीछे इतने सारे सम कर लिए, आप देखना x प्लस 1/x की वैल्यू मैं हमेशा 3 से शुरू करता था। हाँ हमारा जी तो करा था पूछ लिया, लेकिन हम सोचा थे मैं छोड़ने के मेरा के कहना के कह देगा, तो हमने इस करके पूछा ही को नहीं मैं बता दूंगा। मैं कह रहा हूं बच्चे, अगर इसकी वैल्यू 2 हो या 2 से कम हो तो उसके बच्चे 6 केस बनते हैं। कितने केस? और वे 6 की 6 वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं बड़े अच्छे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन है, तो बताओ एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ये तो हम काट काट के वैसे ही पागल हो लिए। देखो इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और अपने पास टर्म बचेगी 2ab, 2 एक्स से एक्स कटा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का आंसर कितना आ गया? बड़ा सीधा सा पॉइंट है बच्चे, हाँ या ना? तो ये बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू भी कितनी आ रही है? अरे बूंदी शकल के ये छोड़, अगर तू कल को यूं कह देगा ना 4 निकाल, तब भी आंसर। अगर तू कह देगा ना 8 निकाल, तब भी आंसर। तो सर कुछ ऐसा रूल बताना जिससे हमारे को चीज समझ आ जाए, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बच्चे, क्या? अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है? 2, तो x की जगह 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो?
उस तक ये हो जाएगा, उस तक न्यू हो जाएगा 1 + 1 आंसर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले x की पावर 2009 प्लस 1/x की पावर 2007 का थोड़ा पागला इतनी अनुकूल है, उसकी तो पावर दोनों हमें सेम होया कर दी, इन्हें तो न्यारी न्यारी दे दी। ध्यान से सुनना, आपने x की जगह क्या माना, 1 की पावर 2009, 1 की पावर 2007 और 1/1, तो आंसर हम भूल जाओगे। ये देखो, वो कल को तुमको कहेगा साइन थीटा प्लस कोसिगन थीटा की वैल्यू दो यू के दे दिया। नहीं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, कुछ नहीं, तुमको केवल ये देखना है यहाँ क्या दे दिया, बस कह दे यावन और यावन। आजा पूछ तू, आपके इस एसआई के पेपर में यही क्वेश्चन है, साइन की पावर 997 थी, 999 लिख लो, कटिंग होगी नहीं तो, और कोसिकेंड की पावर 2001, कहता आंसर निकालो। भाई मेरे एक बात आप मेरे को बता दो, मैंने आपको बड़ा सीधा सीधा एक पॉइंट बता दिया, यदि ये 2 के बराबर है तो वैल्यू किसके इक्वल मान लेंगे, ये लो 1 की पावर 1999 और इसकी पावर 1 + 1। सर तू तो नू खपा खून हो रहा है, हम तनी भी एक चीज बतावा, मैं कहा हाँ बता। देख यू दो अंधे आंसर है, ये देख यू दो अंधे आंसर है, बूंदी शकल के ओड़े माता पे पूरे पड़ जाएंगे, बताऊं तने क्यों। एक बार फिर दोबारा, यू दो है तो आंसर है 0। कारण है बच्चे, 1 की पावर 2007 और 1 की पावर 2001, एक में तो एक गया 2, तो भाई गलत हो जाएगा। कदड़े पागला जितनी आन दे कुछ भी दो। भाई नीरज सर तो बहुत कुछ कहे, तू मानता तो कोनी सारी, मान ले तो तेरा सिलेक्शन है ना हो जाएगा। यू ही कंधा होगा कि मैं, समझ आ गई बात, पक्का रिपीट करूं। कह दो, दो है तो दो, दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे। अब मेरे को बताओ, अगर ये वैल्यू 2 के इक्वल है तो एक्स की जगह क्या मान लेंगे, रखो 1 की पावर 201, देख लियो 201 लिखवाना तो वो भी लिखवा लियो। उरे उरे आया था, 4 भी आया था, कितना आएगा बच्चे, 1 2 3 4 7 8 12 13 14 का आधा 14.5। पूछो जी, कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। है मुश्किल आसान, रिपीट करूं, हाथ खड़े करो किसको समझ नहीं आया, जल्दी बताओ, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ये इतने बड़े झूठे हैं, ये मेरा के गए हैं, पूछ के देख। आ गया, सच सच बताओ, समझ आ गया। ओके डन, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुने और समझे।
आ गया ना तुमको समझ? बताओ ना आंसर। शुक्ला। ठीक भी हो उसका है, मैं कुछ कंधा को नहीं। हाँ जी। ये देखो, अगर ये वैल्यू दो के इक्वल है तो इसको किसके बराबर मानेंगे? मतलब x बटा दो इजिकल टू वन है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? दो का क्यूब, आठ और पांच। हाँ? ये नुकू कर दिया था ना सब। पूछो डाउट। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ डाउट पूछ लो। हमको नहीं पूछ दे ना, हम नु खेल दे। यू बिरयानी को करके कर क्या यू? देखो मैं बता देता हूँ। x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू अगर दो गिवन थी तो हमने बोला ये वैल्यू को क्या मान लेंगे? सेम एज इट इज बच्चे, ये वैल्यू दो के बराबर है तो इस वैल्यू को क्या मान लोगे? तो x बटे दो की वैल्यू अगर वन के बराबर है तो x की वैल्यू दो उधर जाके गुणा का दो एकम, तो दो की पावर तीन करोगे, दो की पावर तीन आठ, आठ में पांच जोड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, जल्दी से आंसर बताना, मौज करो। आगे से हट जाऊंगा ले। कौन नहीं आया? ओके डन। ये देखो इधर, ये दो के बराबर है तो इस वैल्यू को क्या मान लोगे? तो x की पावर पाँच बटे पाँच इजिकल टू किसके बराबर? तो x की पावर पाँच किसके बराबर? तो x इजिकल टू पाँच की पावर एक बटे कितनी होगी? और पावर दो निकालनी है तो दो बटे कितना हो गया? तो कह दे भाई पाँच की पावर दो बटे पाँच माइनस 25। बोलो हाँ। ये कर लेना यहाँ तक, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।